कैट जो मौलिक तौर पर ज्वेलर्स से जो क्षेत्र से जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके हितों की रक्षा के लिए इस संस्था का जन्म हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने व्यवसाय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़कर बिहार के व्यवसायियों के लिए प्रतिनिधि संस्था बनने में सफलता पाई है। मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मित्रों, बिहार 2005 के बाद बदला, परिस्थितियां बदली और हम सब जानते हैं कि विश्व का कोई भी देश अगर दुनिया में तरक्की किया है तो वो व्यवसाय एवं उद्योग के कारण किया है। और जब ब्रिटिश या अंग्रेज भी सिर्फ व्यापार के बल पर दुनिया के अधिकांश देशों में को गुलाम बनाने में सफल हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि व्यवसायियों की और ट्रेडर्स की कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन मित्रों, हमें किसी देश को गुलाम बनाना नहीं है। आज तो अपने हितों की रक्षा के लिए आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अति सौभाग्य से इस साल में श्री चिराग पासवान जी जो खाद्य प्रसंस्करण के मंत्री ही नहीं, सामुदायिक दायित्व में भारत सरकार के बिहार से वरिष्ठ मंत्री हैं और आपकी आवाज को निश्चित तौर पर भारत सरकार के कैबिनेट से लेकर पार्लियामेंट में आपके हितों की रक्षा के लिए इनकी तत्परता और इनका जो बिहार से, बिहार की मिट्टी से जो लगाव है, बिहार के विकास में, और बिहार जो ज्ञान और ऊर्जा की धरती है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आज का यह कॉन्क्लेव एक लंबी लकीर खींचने का काम करेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। मित्रों, दो तीन मौलिक चीजें सिर्फ संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। मैं भी श्री चिराग जी को सुनने आया हूं, मैं उनको भी सुनूंगा। भारत सरकार की नीतियां, बिहार के प्रति सरकार की सोच, और एक बहुत ही अच्छा संजोग है जब बिहार की तरक्की के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी अपने अधिकारियों और अपने मंत्रियों के साथ लाज लग रहा था कर फोटो भारत सरकार के वित्त मंत्री से मिल रहे हैं और वैसे व्यक्ति में यह कॉन्क्लेव कहीं न कहीं बिहार के विकास में व्यवसाय और उद्योग की भूमिका को कहीं कहीं रेखांकित करेगा। मित्रों, बिहार की सरकार ने राज्य के व्यवसायियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कई नीतियां बनाई, जिसे बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन दो तीन मौलिक चीजें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आज कहीं कहीं जो मध्यवर्गीय व्यवसाय है आज कहीं कहीं संकट में है। जो मॉल संस्कृति है वो मध्यवर्गीय व्यवसायियों को कहीं कहीं पीड़ा दे रहा है। बड़े शहरों के अगर व्यवसायी होंगे तो हमारी जज्बात को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं जिस कटिहार जो एक मध्यवर्गीय व्यवसायियों का शहर है जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, मैंने महसूस किया है ये मॉल संस्कृति, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ऐसे व्यवसाय में घुसना जो लघु और मध्यवर्गीय व्यवसायियों का कहीं न कहीं एकाधिकार होता था, वो आज एक प्रश्न बना हुआ है। इसका उत्तर हम सबों को खोजना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अभी अनौपचारिक रूप से बात कर रहा था कि हमारे व्यवसायी जो बैंक से ऋण लेते हैं, कभी कभी एनपीए होता है, तो बिहार में एक ऐसा गिरोह है जो बैंकर्स
कि सहभागिता से उसकी संपत्ति को कैसे हम नीलाम करें, इस षड्यंत्र में हमेशा लगा रहता है। इसके लिए भी सचेत होने की जरूरत है। मैं भारत सरकार के मंत्री जी से ये विशेष रूप पर कहना चाहता हूं। मेरे कटिहार में 3-4 ऐसे उदाहरण हुए जो सरफेसी की सूचना निकल गई, उसके बावजूद भी मैंने रोकने का प्रयास किया, रुका और फिर वो जो व्यवसाय है वो भुगतान भी किया, नहीं तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसे जो दलाल हैं, जो एक पूरे बिहार के स्तर पर कहीं कहीं उसका एक समूह है, जो कहीं कहीं, मैं सभी बैंकरों को दोष नहीं देता, बैंक की बिहार के विकास में, देश के विकास में एक बड़ी भूमिका है, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती है। मैं इसके लिए सचेत करना चाहता हूं। चिराग जी, मैं इन बातों को इसलिए रख रहा हूं कि यहां सब मध्य वर्गीय ट्रेडर्स हैं और इनकी जो कुछ समस्याएं हैं जिसका हल आपके पास है। हमारी बिहार सरकार के माननीय दो मंत्री बैठे हैं, हमारे से जनप्रतिनिधि हैं, मंचासीन भी कई जनप्रतिनिधि हमारे सम्मानीय बैठे हैं। हम सबों को मिलकर इस चिंता को दूर करना पड़ेगा। आज हमारे व्यवसायी शिकायत कर रहे थे कि हमें स्वयं की रक्षा के लिए भी पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा। ये भी एक चुनौती है। हम सबों को कहीं न कहीं सरकार से बात करके इन चीजों का समाधान करना पड़ेगा। जो अपराधी हैं, ऐसे लोग लाइसेंस लेने में सफल हो जाते हैं और हमारे ट्रेडर्स कहीं न कहीं कॉरिडोर में सिर्फ खड़ा रह जाते हैं। इसकी भी ये भी एक चिंता है और इन चिंताओं के साथ साथ बिहार में जो कृषि क्षेत्र में लगभग 76% बिहार की आबादी कृषि पर आधारित है और वो कृषि उपज कहीं कहीं आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो वो उन चीजों में आपकी बड़ी जरूरत है और आपसे एक बड़ी उम्मीद है। खास करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, खास करके कटिहार स्थित क्षेत्र जहां से हम आते हैं, मखाना की बड़ी पैदावार होती है और उसका कैसे हम प्रसंस्करण करके हम दुनिया में उसे भेजें, जो एक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत के रूप में, वो एनर्जी फूड के रूप में पूरी दुनिया ने उसे पहचाना है, उसको भी एक गति देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हम भी आज उन्हें सुनने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास के लिए युवाओं की आप धड़कन है ही, लेकिन बिहार के विकास में जो आपकी भूमिका है, आपकी जो सोच है, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी हम आपको जानते हैं। आप बिहार की जो आपकी चिंता है, वो चिंता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसे सिद्धि तक पहुंचाने में बिहार को भी एक विकसित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए आप और आपके जितने सहयोगी हैं, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सब मिलकर, और हमारे जो व्यवसायी हैं तो कहीं एक बड़ी उम्मीद पाले, क्योंकि एनडीए ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आत्मबल दिया है और एक स्वच्छंद रूप से व्यापार करने का रास्ता दिया है। हम एक जो बड़ी उम्मीद है बिहार के व्यवसायियों का, बिहार के लोगों का, उन उम्मीदों पर और कैसे हम बेहतर ढंग से सफल हों, यह अपेक्षा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस अपेक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।